हेलो दोस्तों, कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम हमारे वीडियोस की लेक्चर सीरीज में जो स्टार्ट किए हैं चैप्टर, वो है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके ऊपर काफी वीडियो बना चुके हैं। देख लेना पुराने वीडियो जाकर के, समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, तो आज अपन देखने क्या वाले हैं? आज अपन देखेंगे लिंकेज। क्या देखेंगे? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, समझ में आता नहीं है इतने आसानी से, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मेरे साथ साथ अगर आपने पढ़ते गए, अपने नोट्स बनाते गए, तो लिटरली आपको मेरे एक क्लास में सारी चीजें समझ में आ जाएगी बिना कोई कंफ्यूजन के। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं आज के क्लास में? लिंकेज। क्या देखने वाले हैं? लिंकेज के बारे में। और क्या देखने वाले हैं? क्रॉसिंग ओवर के बारे में। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो जब हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं, तो पहले क्या होता है ये सारी चीजें उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब एक तरफ लिंकेज कंप्लीट करेंगे, एक तरफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से थोड़ा बहुत रिलेटेड होंगे। क्रॉसिंग ओवर वो कुछ इस तरीके से चियाज़माटा बनता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, चियाज़माटा। और फिर क्रॉसिंग ओवर यानी कि इधर से उधर, इधर से इधर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो जाता है, उसको अपन क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। सेल डिवीजन में ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। लेकिन लिंकेज, ये वर्ड आप लोगों के लिए कुछ नया नया। चलो, तो ये देखते हैं लिंकेज होता क्या है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में देखे थे क्रोमोसोम के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। देखो क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है ना, इनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं बोल रहा एक जीन यहां पर है और एक जीन यहां पर है। एक जीन यहां पर है और एक जीन यहां पर है। मेंडल की वो कहानी याद है आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? उन्होंने क्या बोला था कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, सब इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। मतलब ये उधर जा रहा है तो ये उधर भी जा सकता है, ये उसके साथ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये बोला था। लेकिन जब हम यहां पर देख रहे हैं, मैंने क्या बोला कि एक जीन यहां प्रेजेंट है, एक जीन यहां प्रेजेंट है। ये दोनों जीन काफी पास पास में प्रेजेंट है। ये दोनों जीन काफी पास पास में प्रेजेंट है। अब एक क्रोमोसोम यहां पर होगा, जब इसके साथ इसका क्रॉसिंग ओवर होगा, जब इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होगा, तो संभवतः यह हो सकता है कि ये दोनों जीन इधर ट्रांसमिट हो, या तो ये दोनों जीन यहीं रह जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीन आपस में बहुत पास पास में प्रेजेंट है और एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। क्या है? लिंक्ड है, यानी कि लिंक है, यानी कि जुड़े हुए, कुछ इस तरीके से बोलते हैं। जुड़े हुए हम इसलिए भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों जीन नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज, जैसे कि तैसे जाने वाले हैं। मतलब ये दोनों जीन हमको साथ में कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। सिंपल सी ये बात है कि ये मेरे हेयर का कलर है, हेयर कलर का एक जीन है, और ये नीचे वाला जो मेरे आई कलर का जीन है। ठीक है, आई कलर का जीन है। लेकिन हेयर कौन सी है भाई? ब्लैक हेयर। तो ब्लैक लेंगे, ब्लैक हेयर सबको ही अच्छे लगते हैं। सो ब्लैक हेयर है, ब्लैक हेयर का जीन है। और ये ब्लू आइज, सबको ब्लू आइज भी अच्छे लगते हैं, तो ब्लू आइज का ये जीन है। तो ब्लैक हेयर, ब्लू आइज, मतलब ये दोनों जीन, पता है क्या बेटा, साथ में जब ट्रांसमिट होंगे, साथ में जब ट्रांसमिट होंगे, तब हम इसको बोलते हैं कि ये लिंक्ड है। क्या है? लिंक है। लिंक का मतलब ये होता है कि जब एक चीज वहां जा रही है तो दूसरी चीज भी उसके पीछे। जैसे रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी का जो इंजन है, उसका एक डब्बा, एक डब्बे से दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे से तीसरा डब्बा, ये आपस में क्या है? लिंक है ना। तभी तो जिधर एक डब्बा जा रहा है उसके पीछे सारे डिब्बे चले जाते हैं। वैसे ही जहां एक जीन जाएगा वहां दूसरा जीन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। तो हमको ये क्या एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला कि भाई एक जो बंदा है उसकी ब्लू आइज हिप्नोटाइज और ब्लैक हेयर देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जब इसका बच्चा हुआ तो भी उसको ब्लू आइज और ब्लैक हेयर देखने को मिला। जब उसके बच्चे हुए तो ब्लू आइज और ब्लैक हेयर देखने को मिला। मतलब ये कैरेक्टर भाई चेंज क्यों नहीं हो रहा है? कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये ब्लू आइज और ब्लैक हेयर दोनों साथ में क्यों चले जा रहे हैं? ये इसलिए चले जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में आसपास प्रेजेंट है, और जब ये दोनों साथ में ट्रांसमिट होते हैं तो इसको अपन
ऐसी चीजों को क्या कह देते हैं? लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं इसको हम? लिंक्ड जीन। तब हम बोलते हैं कि भाई ये जो जीन है ना, ये लिंक है। क्या है? ये जो जीन है ये लिंक है, ये दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। देखो यहां पर भी साथ में आए, यहां पर भी साथ में आए, यहां पर भी साथ में आए, मतलब ये दोनों जहां जहां जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, मतलब ये दोनों जो है ना लिंक है। क्या है? लिंक है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लिंक जीन। क्या कहते हैं? लिंक जीन। अब ये जो जीन है ये हो सकता है ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, ये हो सकता है ये जीन एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, ये हो सकता है ये लिंक जीन वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो। हर जगह ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के लिंक्ड जीन। क्लियर है यहां तक के? समझा अब सभी को एक चीज की लिंक जीन क्या होते हैं? अब क्या हुआ कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, देखो मैं तो क्रोमोसोम, तुम लोगों के दिमाग में अब क्रोमोसोम की कहानी कुछ इस तरीके से है तो मैं इस तरीके से बनाता हूं। तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें देखो जीन कुछ, ये एक लिंक जीन का पेयर हो गया, ये लिंक जीन है, 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 ये लिंक जीन है। अच्छा मेरे को एक चीज याद आई कि भाई जब आप लोगों को डिफरेंस के साथ बताओ ना तो आपको याद रहता है। मेरे को ऐसा किसी महानुभवी व्यक्ति ने कहा था, तो मैंने लिंक जीन बता दी ना, तो इसका एक अपोजिट चीज बता दूं जो आपको है नहीं लेकिन बता दूं ना तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये भी एक क्रोमोसोम है, यहां पर एक जीन प्रेजेंट है और यहां पर एक जीन प्रेजेंट है, लेकिन ये जीन दूर दूर प्रेजेंट है। तो ये हो सकता है कि ये अलग इसमें जाए और ये अलग इसमें देखने को मिले। समझ रहे हो? ये जरूरी नहीं कि ये दोनों कैरेक्टर साथ में हमको देखने को मिले, ये दोनों जीन एक इसमें साथ में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर प्रेजेंट है, डिस्टेंस में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये आपस में लिंक नहीं है। ऐसे को अपन कहते हैं अनलिंक। इसको अपन क्या कहेंगे? अनलिंक। लेकिन ये लिंक है, पास पास में प्रेजेंट है इसलिए साथ में जाते हैं, ये दूर दूर प्रेजेंट है इसलिए साथ में जाते नहीं है। यहां ज्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांस है, यहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है ये जीन्स में। क्यों? क्योंकि लिंक है, पास पास में प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक के सभी को? मैं क्या बता रहा था, यहां पर ऐसे बहुत सारे लिंक जीन है। देखो एक इंडिविजुअल है, एक और इंडिविजुअल है, एक और इंडिविजुअल है, एक और इंडिविजुअल है। यहां मैं हूं, आप हो, आपका दोस्त है, सब ये दोस्त, ये सब अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग किसमें? अलग अलग सर्कल में है। लेकिन चलो ये अलग अलग सर्कल में है कुछ इस तरीके से। पहले तो ये इंडिविजुअल थे, पहले ये क्या थे? इंडिविजुअल थे, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? इनको ग्रुप बना दिया। मतलब ये इंडिविजुअल अब एक सर्कल में आ गया, मतलब क्या हो गया? ग्रुप हो गया। एक एक इंडिविजुअल को जब अपन मिलाते जाते हैं, एक एक इंडिविजुअल जब अलग है तो इंडिविजुअल, लेकिन जब साथ में आ गए तो क्या बन जाता है? ग्रुप। वैसे ही ये लिंक्ड जीन है, ये लिंक 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 जीन है। ठीक है, ये लिंक्ड जीन है। तो इन सबको साथ में मिला के मैं क्या कह सकता हूं? इन सबको साथ में मिला के मैं क्या कह सकता हूं? इन सबको साथ में मिला के कह सकता हूं लिंकेज ग्रुप। क्या कह सकता हूं? लिंकेज ग्रुप। और ऐसा लिंकेज ग्रुप आपके हर दो क्रोमोसोम यानी कि एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम, जो पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना, ये तो मैंने क्या ही कर दिया, क्या ही कर दिया। ये जो पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, ये आपस में लिंक होते हैं। क्या होते हैं? आपस में लिंक होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। लिंकेज ग्रुप समझ गया? लिंकेज ग्रुप छोटे 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 लिंक जीन को अपन मिला करके क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप। तो टोटल लिंकेज ग्रुप होते कितने? पता लगाना बहुत आसान है। टोटल लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? पता लगाना आसान है। जितने पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, जितने पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उतने क्या होते हैं? लिंकेज ग्रुप होते हैं। या जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं। हमारे बॉडी में 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसके वजह से इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। कितने? 23। कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं? 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारी बात करूं मैं मेल और फीमेल की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेल में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं और फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। क्लियर है? मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। चलो अब हम लेकर के चलते हैं इसको आगे
कि आगे अब अपने को और क्या देखना है। अभी तक के क्या देखा हमने कि भाई किसको लिंकेज बोलते हैं, क्या होता है लिंकेज ग्रुप, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इजी है, क्रॉसिंग ओवर के वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के टाइम पे। ये देखो ये ओवरलैप किया है, ये क्या किया है भाई, ओवरलैप किया है, जिसके वजह से इधर का जीन इधर, इधर का जीन इधर आ जाएगा और ये क्रोमोसोम में नए नए जीन्स आ जाएंगे, जिसके वजह से नए नए कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसको अपन रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। हमको नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, जिसको अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है यहां तक के सभी को। अब मैं इसमें क्या बता रहा हूं कि ये एक क्रोमोसोम है, एक जीन यहां है, एक जीन यहां है, ये आपस में लिंक्ड जीन बोला आप लोगों ने, क्यों, क्योंकि ये साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसीलिए आपने इसको क्या बोला कि नहीं भाई ये जो दोनों जीन है ना ये लिंक्ड जीन है। कैसा है, लिंक्ड जीन है। अब पता है आपको, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिंक जीन होते हैं ना मुन्ना और मुन्नाओं, ये दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट लिंक्ड जीन या कंप्लीट लिंकेज बोल सकते हो, या फिर इनकंप्लीट लिंकेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक के सभी को। तो एक तो कंप्लीट हो सकता है और इनकंप्लीट। ये क्या नई चीज है भाई, कंप्लीट इनकंप्लीट, ये क्या बोल रहा हूं मैं। देखो कंप्लीट और इनकंप्लीट का मतलब ये है कि ये जो है ना ये पूरी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में जैसे के वैसे ट्रांसफर होंगे, उसको हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। लेकिन इनकंप्लीट लिंकेज में वो होता है कि ये साथ में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, उसको अपन बोलते हैं इनकंप्लीट लिंकेज। वैसे ही अब अपन ने ये नॉर्मल क्रोमोसोम की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं हमारे सेक्स क्रोमोसोम की, जो हम पिछले क्लास में लास्ट में देखे थे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, सबके बारे में, ठीक है। देखो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये क्या है भैया, यह है वाई क्रोमोसोम। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये वाई क्रोमोसोम है। मैं बोल रहा हूं यहां पर जो जीन प्रेजेंट है ये एक्स लिंक्ड जीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स के लिंक वाले रीजन में प्रेजेंट है, वाई के पास तो वो जीन है ही नहीं। लेकिन वाई में भी कुछ ना कुछ ऐसे जीन होंगे जिसको अपन वाई लिंक्ड बोलेंगे, जो कि वाई लिंक जीन बोलेंगे, क्योंकि ये जीन एक्स के पास नहीं होगा। इसलिए जो हमारे एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस यानी कि हेटेरोलोगस वाले रीजन में जो जीन लिंक होते हैं उसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन। सेम वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस यानी कि हेटेरोलोगस वाले रीजन पे जो जीन लिंक्ड होते हैं उनको हम कहते हैं वाई लिंक्ड जीन। क्लियर है, बहुत इजी इजी सी है। क्यों, क्योंकि भाई आप पढ़ने बिल्कुल सही जगह आए हो, मेरे साथ आए हो। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही तो एक ये लाइक तो बनता है, एक ठेंगा तो बनता है, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि क्या बता रहा है लिंकेज के बारे में और लिंकेज ग्रुप के बारे में और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। सो क्या बोलता है कि इट इज नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ये कुछ नया बता रहा है कि अपने को बोल रहा है कि भाई एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ पता है, क्या नया है इसमें, इसमें क्या नया है ये बताओ। बोल रहा है एज क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी। ये भी पता है, पिछली क्लास में बोला भाई हेरिडिटी क्या है, कैरियर है क्रोमोसोम के। सो दिस जीन हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, सच जीन्स आर कॉल्ड लिंक जीन। मतलब ऐसे जीन्स जो साथ में ट्रांसमिट होने की काबिलियत रखते हैं। ये देखो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये दो जीन प्रेजेंट है, ये दोनों जीन जाएंगे तो दोनों कहीं पे भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, मतलब इनके पास वो काबिलियत है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये साथ में जा रहे हैं। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन। आपस में ये लिंक है, क्या कह रहे हैं, लिंक है। This tendency of two or more genes present on the same chromosome that are inherited together is known as linkage। भाई और भी इसके साथ में बाकी के लिंक जीन भी तो साथ में जाएंगे, इन सबको अपन कहते हैं लिंकेज। लिंकेज वॉज किसने डिस्कवर्ड किया था भाई, अगर आपकी प्लांट की बात करें तो बेटसन एंड पुनेट ने बताया था, और एनिमल में बताया था टीएच मॉर्गन ने। ये नाम नहीं भूलना भाई, ये मॉर्गन का पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, इन्होंने एनिमल में बताया था। लिंकेज दो टाइप के हैं, एक कंप्लीट और एक
इनकम्प्लीट लिंकेज जो कि मैं आपको बताया हूं। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, पूरी तरीके से जीन जैसे के वैसे साथ में जाते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है, ये दो जीन है ये साथ में जा सकते हैं, अलग अलग भी जा सकते हैं। ठीक है, सो द लिंक्ड जीन विच आर क्लोजली लोकेटेड, ऑब्वियसली क्रोमोसोम में पास पास लोकेटेड होंगे कंप्लीट लिंकेज में, डू नॉट सेपरेट इनहेरिट टुगेदर, सेपरेट नहीं होंगे और साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। वही जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और चांस है अलग अलग जाने का भी और साथ में जाने का भी। दे आर नोन एज कंप्लीट लिंक्ड जीन एंड द फेनोमेना ऑफ लिंकेज ऑफ इनहेरिटेंस। कंप्लीट लिंकेज, इसको जिस तरीके से कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। यहां पर जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है ना वही हमको बच्चे में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर नए नए कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ। एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल शो कंप्लीट लिंकेज, जो एक्स क्रोमोसोम है मेल के ड्रोसोफिला का वो कंप्लीट लिंकेज शो करता है, लेकिन जो जी मेज है ये कलर ऑफ शेप ऑफ ग्रेन शो इनकम्प्लीट लिंकेज। क्यों? क्योंकि उसके कलर में थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन आने का चांस है। बताऊं कैसे? ऐसे देखो, किसके वजह से? ये इनकम्प्लीट लिंकेज के वजह से हुआ। देन लिंकेज ग्रुप क्या होता है फिर भैया? लिंकेज ग्रुप क्या होता है? ऑल द लिंक जीन इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। ठीक है, सारे के सारे जब साथ में आ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो मैं बताया हूं कि हर एक एनिमल में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं आप पता कर सकते हो, यही इस लाइन में बताया है कि जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। भाई क्या है ये ड्रोसोफिला? ये फ्रूट फ्लाई है जिसके पास 4 लिंकेज ग्रुप होते हैं, मतलब 4 लिंकेज ग्रुप से हम पता लगा सकते हैं कि इसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 8 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 4 क्या होगा भाई? लिंकेज ग्रुप। तभी तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम, और जब इसका हैप्लॉइड निकाले तो 4 क्रोमोसोम। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन अब आ जाते हैं सेक्स लिंक के तरफ, जो हम लिंकेज बोल रहे हैं। तो भाई द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन। अगर जो एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है उसमें लिंक्ड जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्स लिंक्ड जीन। अब जो सेक्स लिंक्ड जीन है ये 3 टाइप के, ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, वाई लिंक्ड हो सकता है, या फिर एक्स वाई लिंक्ड भी हो सकता है। क्लियर है? वही उसमें भी अब कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज यानी कि सेम है। मैं यहां पर पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं आपको कि एक्स में जो जा रहा है भाई मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफर होता तो कंप्लीट लिंकेज, और आधा अधूरा हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके जो एग्जाम्पल है जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। जो रेड और ग्रीन कलर है ना दोनों ग्रे दिखेगा, पढ़ेंगे। मायोपिया, नियर साइडनेस, इच्टायोसिस एंड वाइलिंग एंड हाइपरट्राइकोसिस, एचवाई एंटीजन। इच्टायोसिस बोले तो ये स्किन डिजीज होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, ठीक है, इरिटेटिंग। देन हाइपरट्राइकोसिस यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ हेयर का। देन अगर बात करें अपन किसका भाई, यहां पर एग्जांपल एक्स वाई लिंक्ड रेड टोटली कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जब टोटली कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, नेफ्राइटिस यानी कि नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा जैसी बीमारी हो जाए। देखो इसमें एक एक्स लिंक बताया और एक अपने को वाई लिंक बताया। तो एक्स लिंक रेड ग्रीन कलर है, ब्लाइंडनेस है, मायोपिया, साइटनेस, इस्टायोसिस। और अगर वाई लिंक की बात करें तो हाइपरट्राइकोसिस और एच वाई एंटीजन जीन। इनमें क्या देखने को मिलते हैं हमको? वाई लिंक जीन, मतलब वाई में ही लिंक्ड होकर के ये जाएंगे। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना ये सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएगी, समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर इसके बारे में तो मेरे को नहीं लगता कुछ बताना है। इसमें क्या होता है भाई? रिकॉम्बिनेशन होता है, नए नए जीन्स हमको देखने को मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है जीन का, जिसके वजह से नए नए कैरेक्टर्स आते हैं। एक्सचेंजिंग द सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से होता है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका ये दोनों क्या है? आपस में सिस्टर है। वैसे ही एक क्रोमोसोम होगा साथ में ये भी आपस में, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, लेकिन ये दोनों थोड़ी ना सिस्टर है, तो इनके बीच में क्या होगा भाई? क्रॉसिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। देखो भाई मैं फिर ये बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत चीजें, सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। आपको सेल डिवीजन आना चाहिए। सेल डिवीजन में अगर हमने, आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसके प्रोफेज 1 में पैकाइटिन वाले स्टेज में प्रॉपर तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
मॉर्गन कॉइन द टर्म क्रॉसिंग ओवर, मॉर्गन ने बताया था ये। मैकेनिज्म क्या है क्रॉसिंग ओवर का? देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि 4 सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं। साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है दो के बीच में, देन टेट्राइड मतलब वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स चियाज़माटा बनता है। टेट्राइड यानी कि कुछ ये दोनों है ना, ये आपस में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे साथ में, और टेट्राड फॉर्मेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन यानी कि धीरे 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 एकदम टर्मिनल एंड पे जॉइंट होते हैं और खत्म हो जाती कहानी। इसके वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है और नए नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक कच्चा माल बोले तो रॉ मटेरियल है भाई किसका? इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन एंड दस हेल्प इन इवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर होता है, वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आएगा, ऐसे लाखों करोड़ों साल तक होगा तो नई स्पीसीज देखने को मिलेगी, तब जाके हम बोलते हैं इवोल्यूशन हुआ। जैसे बंदर, बंदर में थोड़े 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 चेंज आते गए, तभी तो बंदर से इंसान बना बोलते हैं, लेकिन बंदर और इंसान तो दोनों अलग अलग स्पीसीज हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन इवोल्यूशन और स्पेसिएशन, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मैं ये क्लास को इतना ही रखूंगा क्योंकि मैं ज्यादा और नहीं आपके इस मस्तिष्क में बोझ या वजन डालना चाहता हूं। बस मेरा मकसद ये है कि आप खुद सेल्फ स्टडी करते चले, पढ़ते चले, तो क्या होगा भाई, चीजें समझ में आएगी, लंबे समय तक याद रहेगा, और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। मैं बताने को अभी भी बता सकता हूं मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या कचरा कचरा है। तो मैं आपको एक समय दे रहा हूं कि हाँ थोड़ा सा आप पढ़ लो, तो मैं तब तक के आता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तब तक के लिए बाय।